हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए आपको हम बताते हैं बैंकिंग सोडा, खाने वाले सोडा के विषय में बताते हैं, जिसको हम मीठा सोडा के नाम से जानते हैं। इसका उपयोग हम जलेबी में करते हैं, खस्ता में करते हैं, पकौड़ी में करते हैं, तरह तरह के खाद्य सामग्री में करते हैं। तो जो मीठा सोडा है उसका उपयोग वैसे मार्केट में मीठा सोडा के नाम से जाना जाता है, जिसको हम बैंकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। तो आइए इस पर हम चर्चा करते हैं बैंकिंग सोडा के विषय में। इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट और उसका अणु सूत्र होता है NaHCO3, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। इसको रासायनिक सूत्र कह लीजिए या रासायनिक अणु सूत्र कह लीजिए। और इसकी प्रकृति जो होती है वह क्षारीय होती है। कभी कभी हमारे पेट में जब अम्ल बनता है और हम मीठा सोडा खा लेते हैं, पेट दर्द होना लगता है, तो इसकी प्रकृति क्षारीय होने के कारण वह उसको उदासीन बना देता है और पेट दर्द में आराम हो जाता है। आइए हम आगे इसमें पढ़ते हैं। अब NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका अणु भार कितना होता है? आइए हम अणु भार निकालते हैं। अणु भार सोडियम बाइकार्बोनेट का अणु भार निकालते हैं। तो पहले लिख लीजिए NaHCO3। अब सोडियम का होता है 23 प्लस हाइड्रोजन का होता है 1, कार्बन का होता है 12 और 3 गुणे ऑक्सीजन का होता है 16 बराबर 23 प्लस 1 प्लस 12 और 16 48। इसका इसमें गुणा कर दिए। अब देखिए ये हो गया 23 1 24 अधन 60 बराबर इसका अणु भार हो गया 84। देखिए इधर 50 10 60 और 24 84, इसका अणु भार हो गया 84। ये अणु भार निकालने का तरीका है। इसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है और मीठा सोडा के नाम से यह बाजार में जाना जाता है। इसको हम सभी लोग जानते हैं, जिसको हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट अथवा खाने वाला सोडा, मीठा सोडा, बैंकिंग सोडा इत्यादि के नाम से जानते हैं। तो आइए इसकी बनाने की विधियां बताते हैं। हम इसको बनाते कैसे हैं, हम क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेथड, बनाने की विधि देखेंगे कैसे इसे हम बनाते हैं। मीठा सोडा को हम क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट पर जल और कार्बन डाइऑक्साइड की जब क्रिया प्राप्त कराते हैं तो इसके क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस H2O, ये बनाने की विधि है। जो हम लिख रहे हैं वो बनाने की विधि है, यहाँ लिख दे रहे हैं बनाने की विधि। ये बनाने की विधि है। सोडियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया कराते हैं तो बनता है NaHCO3। बैलेंसी सही कर लें, सोडियम 2 है तो यहाँ 2 कर लेंगे, बैलेंसी सही हो जाएगी। ये हो गया निर्जल सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। अब इसके इसके क्रिस्टलीन निर्जल सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। इसमें जल के 10 अणु भी होते हैं। तो इस रिएक्शन को हम आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए NaHCO3 प्लस जल के 10 अणु से रिएक्शन करा देते हैं तो बनता है NaHCO3 × 10H2O। ऊपर वाला निर्जल है और यह निर्जल नहीं है, यह जल युक्त है। यदि किसी लवण में जो जल रहता है उस जल को हम क्रिस्टलन जल कहते हैं। ये लवण है, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट के क्रिस्टल हैं और इसमें जल मिल गया है, जल का लवण मिल गया है, तो इसको हम क्रिस्टलन जल कहते हैं। तो इस प्रकार यह सोडियम बाइकार्बोनेट के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। अगर आप इस रिएक्शन को नहीं लिखते हैं तब भी चलेगा, ऐसा नहीं है कि इसको लिखना जरूरी है। इसको नहीं लिखते हैं, केवल इतना ही लिखते हैं कि सोडियम कार्बोनेट पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल की जब क्रिया कराते हैं
सोडियम कार्बोनेट पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल की अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट के क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं। और मन करता है नीचे वाले भी रिएक्शन लिख लीजिए। ये बनाने की विधियां हैं। अब आइए इसके गुणधर्म की तरफ, प्रॉपर्टी की तरफ। पहला है इसमें भौतिक गुणधर्म इसके देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण धर्म। इसके भौतिक गुणधर्म है, पहला क्या है भौतिक गुणधर्म? इसके भौतिक गुणधर्म है सोडियम कार्बोनेट एक सफ़ेद क्रिस्टलीय पदार्थ है। यह सफ़ेद क्रिस्टलीय पदार्थ है। यह सोडियम बाइकार्बोनेट एक सफ़ेद सफ़ेद क्रिस्टलीय गलती हो जा रहा है, सफ़ेद क्रिस्टलीय पदार्थ है। सोडियम बाइकार्बोनेट एक सफ़ेद क्रिस्टलीय पदार्थ है। दूसरा है यह जल में अल्प विलेय है। H2O में अल्प विलेय है। यह H2O में अल्प विलेय है। तीसरा है इसका विलयन क्षारीय होता है। इसका विलयन क्षारीय होता है। इसका विलयन क्षारीय होता है। और चौथा है इसका, यह गर्म करने पर यह कार्बन डाइऑक्साइड देता है। गर्म करने पर CO2 गैस देता है। यह इसका हो गया भौतिक गुणधर्म। अब आइए हम इसके रासायनिक गुणधर्म की तरफ चलते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट के रासायनिक गुण। तो आइए अब इसके रासायनिक गुण देखिए। सोडियम बाइकार्बोनेट के रासायनिक गुण देखिए। रासायनिक गुण, सोडियम बाइकार्बोनेट के रासायनिक गुण देखिए। पहला क्या है? पहला रासायनिक गुण क्या है? इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। तो NaHCO3 रिएक्शन ही महत्वपूर्ण है। NaHCO3 इसको गर्म करते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो यह बनता है Na2CO3 प्लस H2O और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। बैलेंस सही कर लीजिए। यानी सोडियम बाइकार्बोनेट को और हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। और बनाने के लिए यही मेथड का उपयोग किए थे कि सोडियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त हो जाता है। अब आइए अम्लों से अभिक्रिया। यह अम्ल से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड देता है। इसमें दूसरा देखिए अम्ल, NaHCO3 अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मान लीजिए HCl, इससे अभिक्रिया करता है तो बनता है NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस H2O और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। सोडियम क्लोराइड H2O और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। यह आपका क्या है? लवण है। यानी लवण देता है, जल देता है और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट को सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो बनता है Na2SO4 प्लस H2O और प्लस CO2। यह सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो सोडियम सल्फेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। बैलेंस सही कर लें, यहाँ पर ये हो जाएगा 2।
सल्फेट एक हो गया, अब कार्बन 2 हो गया, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी 2 हो जाएगा, और हाइड्रोजन 2 हो गया, और 2 2 4 हो गया, तो यहाँ पर ये भी 2 हो गया। यानी सोडियम बाइकार्बोनेट को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम सल्फेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड देता है अम्ल के साथ अभिक्रिया। अब देखिए, अब आते हैं इसका उपयोग। इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं देखते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं हम, देखिए कहाँ उपयोग होता है इसका। सोडियम बाइकार्बोनेट का बेकिंग पाउडर बनाने में, सोडियम कार्बोनेट तथा पोटेशियम हाइड्रोजेट टार्ट्रेट का मिश्रण बनाने में। इसको बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। बेकिंग पाउडर वही खाने वाला सोडा बनाने में किया जाता है, मीठा सोडा बनाने में ये है भी, और इसको कुछ शुद्धता किया जाता है। दूसरा है अग्निशामक यंत्रों में, अग्निशामक यंत्रों में आप रेलवे स्टेशन पर, पेट्रोल पंप पर या तमाम जगह देखे होंगे, एक सिलेंडर लगा होता है जिस पर लिखा रहता है आग। रेलवे स्टेशन पर, पेट्रोल पंप पर, एलपीजी गैस जहाँ है, या विद्यालयों में अक्सर देखा जाता है एक सिलेंडर लगा रहता है जिस पर लिखा होता है आग, फायर, FIRE, फायर, जिसको हम कहते हैं आग। उसमें होता है ये, जब आग लगती है तो इसमें हम इसको डालते हैं, किसको, सोडियम बाइकार्बोनेट को डालते हैं, और इसको हम गर्म करते हैं। और जब गर्म करते हैं तो यह कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करती है तो जैसे यह आग बुझाने का काम नहीं करती है, अग्निशामक यंत्रों में काम करते हैं, तो यह आग बुझाने का काम नहीं करती है। करती क्या है ये, जब कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न हो जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित किया जाता है, और धीरे धीरे यह कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का स्थान ले लेती है। ऑक्सीजन के जगह पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित हो जाती है। और हम खूब अच्छी तरह से जानते हैं कि दहन और श्वसन दोनों के लिए ऑक्सीजन है, दहन और श्वसन दोनों के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। तो यह जब ऑक्सीजन का जगह कार्बन डाइऑक्साइड ले लेती है और आग को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित हो जाती है, तो फलतः आग बुझ जाती है। इसलिए अग्निशामक यंत्रों में हम सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, औषधि बनाने में अम्लनाशी, और तीसरा है अम्लनाशी औषधि बनाने में। औषधि बनाने में होता क्या है, औषधि बनाने में कभी कभी हमारे पेट में अम्ल बन जाता है, जिससे हमारा पेट क्या होता है, दर्द करने लगता है। और जब अम्ल बन जाता है, पेट दर्द करने लगता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट की प्रकृति क्षारीय होती है। अब डॉक्टर या कोई व्यक्ति इसे खिला देता है या कोई राय दे देता है कि आप इसे खा लीजिए, तो अब यह क्षार को हम खा लेते हैं, और अम्ल और क्षार आपस में मिलके उदासीन हो जाते हैं। उदासीनीकरण की प्रक्रिया पढ़े हैं ना, तो अम्ल जब क्षार से मिलता है तो उसकी प्रकृति उदासीन हो जाती है और हमारे पेट का दर्द समाप्त हो जाता है। तो इसलिए अम्लनाशी औषधि के रूप में भी इसका हम प्रयोग करते हैं प्रयोगशाला में। अब तीसरा पॉइंट है, चौथा, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका हम प्रयोग करते हैं प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। अब सोडा वाटर जैसे कोल्ड ड्रिंक आप जानते होंगे, उसी तरह से सोडा वाटर, कोल्ड ड्रिंक आदि शीतल पेय पदार्थों को बनाने में हम सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। डबल रोटी आप देखे होंगे, जिसको पाव रोटी अथवा ब्रेड कहा जाता है, उसी को डबल रोटी कहा जाता है। तो डबल रोटी बनाने में ये प्रयुक्त होता है, वही उसको और उठा देता है, बीच का स्थान वही बढ़ाता है। डबल रोटी बनाने में, ब्रेड बनाने में,
जिसको हम पाव रोटी के नाम से जानते हैं, तो डबल रोटी बनाने में भी उसका उपयोग किया जाता है। और कभी कभी परिवार नियोजन युक्त गोलियां बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, जिससे परिवार नियोजन की चिकित्सा होती है। तो इस प्रकार सोडियम बाइकार्बोनेट के विषय में, यानी खाने वाले सोडे के विषय में हम आपको बता दिए। अगर यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करेंगे, पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अगर कहीं गलती नज़र आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। थैंक यू।